वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काजल अग्रवाल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिस वीडियो में मैं आपको HTML के बेसिक्स बताने वाली हूँ। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बताया था, लेकिन इस वीडियो पे मैं आपको जितना भी HTML के बेसिक्स हैं वो बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, जिसमें हम आपको थ्योरी बताएंगे। थ्योरी जो भी HTML से रिलेटेड होगी, बेसिक्स उसके जो भी होंगे वो डाउट्स हम आपके उस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं HTML का, एंड सेकेंड वीडियो में हम HTML टैग्स एंड इसके टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Tim Berners-Lee is known as the father of HTML. The first available description of HTML was a document called HTML tags, proposed by Tim in late 1991. The latest version of HTML is HTML5. तो अभी जो हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का, वो HTML5 वर्जन है। और HTML का जो फॉर्मेट है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, जिस फॉर्मेट प्रपोज किया गया था, उसे हम HTML टैग्स कहते हैं, जिसे टिम बर्नर-ली ने 1991 के लास्ट में प्रपोज किया था। Some major points of HTML. HTML stand for Hypertext Markup Language. ये हम सबको पता है कि HTML Hypertext Markup Language इसका फुल फॉर्म है। HTML is widely used language on the web. सो वेब पे मतलब इंटरनेट पे सबसे वाइडली यूज जो लैंग्वेज है वो HTML है। क्यों? क्योंकि हमें वेब पेज से इंटरेक्ट करने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है वो HTML ही कहलाती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम इंटरनेट पे कोई भी वेब पेज खोला है हमने या कोई वेबसाइट खोली है, तो उसमें हम जो देखते हैं, जिस भी स्टाइलिंग में या जिस भी तरीके से वो लिखा होता है या जिस भी तरीके से वो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, वो HTML लैंग्वेज को यूज़ करके ही उस फॉर्म को बनाया जाता है। HTML is used to create web pages and web application. तो HTML को यूज़ करके हम वेब पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस वो होती हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो हम अपने फ़ोन में एक्सेस करते हैं, अपने फ़ोन में ब्राउज़ करते हैं, उसमें अगर हम वेब या फिर इंटरनेट चलाते हैं तो वो वेब एप्लीकेशंस होते हैं। और वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस जो हम पेजेस नेट पे एक्सेस करते हैं उसे वेब पेजेस कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ नोन एज वेबसाइट। एंड वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली। तो हम HTML से स्टैटिक वेबसाइट ही क्रिएट कर सकते हैं। ओनली स्टैटिक वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं HTML से। टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट वी यूज़ DHTML. DHTML स्टैंड फॉर डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, so technically HTML is a markup language rather than a programming language. तो हम सबको पता है कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे पाइथन हो गई हमारी, जावा हो गई, C हो गई, C++ हो गई। तो ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम अपना कोई लॉजिक बिल्ड करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। और एक अदर होती है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि हो गई PHP, .NET। तो ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, तो HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं वेब पेज से, वेबसाइट से, इंटरनेट से। ओके, तो अब बताते हैं कि वेब पेज क्या है। तो वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउज़र। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है, जैसे है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, उसे हमें एक्सेस करना होता है, तो उसको हम वेब पेज के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, और वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो HTML में लिखी होती है, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी होती है। HTML क्या एक लैंग्वेज है, तो HTML लैंग्वेज में हमारी वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी रहती है, और वो ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसलेट होती है, ठीक, जो हमारे लिए रीडेबल फॉर्म में होती है, ताकि हम उसे अच्छे से रीड कर सकें। फीचर्स ऑफ HTML। अब HTML के फीचर्स हैं, वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, ईजिली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड। ये लैंग्वेज जो है बहुत ही ईजी है, सिंपल लैंग्वेज है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इससे हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, हम इससे सिर्फ स्टैटिक वेब पेज ही क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक सिंपल वेब पेज। इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हम नहीं डाल सकते, क्योंकि HTML ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें मतलब इतने इफेक्ट्स आपको मिलेंगे भी नहीं। ईजिली अंडरस्टूड, क्योंकि
बहुत ईजी है, तो आपको आसानी से अंडरस्टूड भी हो जाएगी और मॉडिफाइड भी है। ओके, ईजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद HTML बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। तो HTML में हमारे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज, सो इट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेजेस अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड कराती है, जिस तरीके इट फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स टू ऐड अ लिंक ऑन वेब पेजेस, add graphics, videos and sounds to web pages. It enhance the interest of browsing of the user. तो ये सबसे पहले तो प्रोग्रामर को और भी एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कराता है। ग्राफिक्स जो हैं उनको ऐड करने के लिए बहुत सारी ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है, वीडियोस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, साउंड्स ऐड कर सकते हैं वेब पेजेस में। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो ये होता है कि जो यूज़र होता है उसकी ब्राउजिंग इंटरेस्ट बढ़ता है उस वेबसाइट में या उस वेब पेज में, और ये यूज़र के एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। हम इसमें लिंक भी ऐड कर सकते हैं वेब पेजेस में। तो इसमें इस तरीके का फीचर अगर हम ऐड करेंगे तो इससे यूज़र क्या होगा, हमारे वेब पेज या हमारे वेबसाइट की तरफ इंटरेक्ट होगा। तो ये फीचर्स भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एज यू नो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी लैंग्वेज। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड ये लैंग्वेज कहीं पे भी सेम चलेगी। HTML is case insensitive language, which means we can use tags either in lower case or in upper case. मतलब HTML क्या है, case insensitive language है, case sensitive language नहीं है। मतलब case insensitive मतलब हम उसके tags को lower case में भी यूज़ करेंगे और upper case में भी यूज़ करेंगे, तो दोनों ही cases में वो सेम काम करेगा। Attribute of HTML। एट्रीब्यूट ऑफ HTML के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम टैग के अंदर लिखेंगे तो उसके एट्रीब्यूट को हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर लिखेंगे ताकि हम एलिमेंट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। तो ये होता है एट्रीब्यूट ऑफ HTML। सो सबसे पहला है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? टाइटल एट्रीब्यूट जो होता है वो एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताता है, और हमें ये तब बताता है जब हम अपने माउस के कर्सर को उस एलिमेंट के ऊपर ले जाते हैं। तो जब हम अपने माउस के एलिमेंट को, कभी आपने वेब पेज एक्सेस किया होगा, उसमें देखते हैं कि अगर कोई भी हाइपर लिंक दी रहती है उसके ऊपर अगर हम अपना माउस ले जाते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे लिख के आती है। तो वो उसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है उस एलिमेंट के बारे में। उसी को हम क्या कहते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। ये तो हम अपने कंप्यूटर में भी देखते हैं, अपना कंप्यूटर लैपटॉप एक्सेस करते हैं तो उसमें अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट हम लोग तब यूज़ करते हैं, मतलब href एट्रीब्यूट के अंदर हम किसी नेक्स्ट पेज का, जिस पे हमें जाना है, उसका हम URL पास करते हैं या फिर उस पेज का नाम .html एक्सटेंशन देते हैं। ये दो तरीके होते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पर जाने का या तो URL देंगे या तो उस पेज का, वेब पेज का नाम और .html एक्सटेंशन देंगे, तभी हम उस नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो href एट्रीब्यूट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकें, एक वेब पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकें। SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी इमेज का URL देना होता है। मतलब अगर हमें किसी वेब पेज का URL देना होता है तो हम href एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और जब हमें किसी इमेज का URL देना होता है तो हम SRC एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम href एट्रीब्यूट में HTML का कोई भी एक्सटेंशन देके कोई पेज भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम SRC एट्रीब्यूट में भी कोई भी इमेज का नाम उसका फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मतलब सपोज़ अगर इमेज हमारी JPG फॉर्मेट में है तो इमेज का नाम .jpg फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट, कोई भी जो भी फॉर्मेट होगा वही नाम से हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया एट्रीब्यूट ऑफ HTML। थैंक यू।